बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाहिद वहीद। आपके सामने एडवांस जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से एक प्लेलिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। जिन्होंने पहले इसको विज़िट नहीं किया वो इसको लाजमी विज़िट कर लें। यह भी मैंने क्रिएट की है कुछ दिन पहले। जितने भी प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा, वीडियोज़ वगैरह, वो सारी की सारी यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी। बहरहाल वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हमारे पास प्रॉब्लम क्या है जी? आज हमारे पास प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर बात की जाए, रिटर्न द रिमाइंडर फ्रॉम टू नंबर्स। हमारे पास दो नंबर्स हैं, हमने रिमाइंडर बताना है कि उसका क्या रिमाइंडर है। फॉर एग्जांपल रिमाइंडर से क्या मुराद है, आप अगर फ़र्ज़ करते हैं 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो रिमाइंडर यानी कि बाकी क्या बचता है, 1 बाकी बचता है। तो हमने प्रोग्राम राइट करना है जो कि हमें रिमाइंडर बताए। दो नंबर्स को कैलकुलेट करके रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए। HTML की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। टाइटल मैंने यहाँ पे दिया है फाइंड रिमाइंडर का, और नीचे बॉडी में आपको पहली लाइन में ये एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, और इस पर मैंने एक आईडी यूज़ की है डेमो के नाम से। आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए आप कंसोल में भी करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट का टैग लिया है। यहाँ पे हम दो तरीक़ों से यहाँ पे देखेंगे, तीन तरीके मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आप वेरिएबल्स को भी ले सकते हैं, फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़र से भी इनपुट आप ले सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक फ़ंक्शन लूँगा और यहाँ पे इसको मैं नेम दे देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं आर्यम के नाम से। और दो मुझे यहाँ पे पैरामीटर चाहिए, यानी कि दो नंबर्स मुझे चाहिए। एक को मैं नेम दे देता हूँ num1 का, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक नंबर 2 है। इस तरीके से दो मैं पैरामीटर ले लूँगा। और रिटर्न में आपको पता है कि आपने मेन लॉजिक यहाँ पे राइट करनी है कि हमें रिटर्न में क्या चाहिए। मुझे यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए, मैं लिखूँगा num1, और ये रिमाइंडर का साइन होता है परसेंटेज वाला, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num2, यानी कि पहले नंबर को डिवाइड किया जाए दूसरे नंबर पे, जो भी मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो मुझे क्या कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए। अब रिटर्न हो जाएगा, उसको हमने स्क्रीन पे कैसे शो करवाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी को गेट करते हैं। आईडी चूँकि यहाँ पे पैराग्राफ की फॉर्म में मैंने यूज़ किया है, तो आउटपुट मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं। इक्वल के बाद आप यहाँ पे लाइन ब्रेक इस तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। मैं यहाँ पे करता हूँ रिमाइंडर इज, इस तरीके से हम स्ट्रिंग राइट करेंगे। उसके बाद फंक्शन है आर्यम के नाम से। दो मुझे यहाँ पे वैल्यूज चाहिए। पहले मैं 10 ले लेता हूँ और सेकंड वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एरर दे रहा है, इसको चेक कर लेते हैं जी। एरर है एक्सपेक्टेड एरर, यहाँ पे हमें दिया जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कंकैटिनेशन का ऑपरेटर यूज़ नहीं किया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं रिमाइंडर इज़ 0, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ, अगेन सेव करते हैं, रिमाइंडर इज़ 1। अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, रिमाइंडर विल बी 2। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। पहले नंबर को दूसरे पे डिवाइड करके आपके सामने आंसर यहाँ पे आ रहा है। अगर तो आप चाहते हैं जी यूज़र से हमने इनपुट लेनी है, ये हमने स्टैटिक वैल्यूज़ वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, लेट ले लें, कॉन्स्ट ले लें। मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, नो इशू। प्रॉम्प्ट बॉक्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ स्ट्रिंग में एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है जी। यूज़र से फर्स्ट नंबर लेना है, उसके बाद सेकंड नंबर लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे दो नंबर चाहिए। सेकंड नंबर को आप वेरिएबल यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे y यूज़ कर लेता हूँ। एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, दो नंबर हमने यूज़र से ले लिए। उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, रिज़ल्ट को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिमाइंडर इज़, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैल्यू स्टैटिक नहीं बल्कि मैं यहाँ पे x और y को ले लूँगा, ठीक है जी। इसको हम करते हैं सेव। जैसे ही सेव करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स अभी यहाँ पे आ जाएगा। एंटर फर्स्ट नंबर, अगेन यहाँ पे मैं 10 एंटर कर देता हूँ।
एंटर सेकंड नंबर। मैं अगर 2 एंटर करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ऑब्वियसली। इसको रिफ्रेश करते हैं। 15 सेकंड नंबर एंटर करता हूँ 4, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आ जाएगा। अगेन रिफ्रेश करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर सपोज ले लेते हैं 20 और सेकंड नंबर ले लेते हैं 19, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट लेके डायनामिकली भी आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस कॉन्सेप्ट की, इस प्रॉब्लम की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। अभी फिलहाल सेम ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जस्ट लॉजिक थोड़ी सी यहाँ पे आपको चेंज नज़र आ रही है। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ ये वेरी इजी टू हार्ड की तरफ हम मूव कर जाएंगे। दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।